चैप्टर 6 श्लोका 1। तो चैप्टर 6 का टॉपिक है ध्यान या मेडिटेशन। हाँ, तो यहाँ पे हमें कृष्ण भगवान जी बड़े विस्तार से समझाएंगे कि ध्यान कैसे करना है, क्यों करना है, उसका क्या फायदे हैं। तो चलिए चालू करते हैं। चैप्टर 6 श्लोका 1। श्री भगवान उवाच। कौन चैंटिंग करेगा? सरोज भाभी चैंटिंग करेंगे। हाँ जी। हाँ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अनाश्रित अनाश्रितः कर्मफलम् कर्मफलं कार्यं कर्म कार्यं कर्म करोति यः करोति यः स सन्न्यासी स सन्न्यासी च योगी च च योगी च न निरग्निर्न न निर्ग्निर्न न निरग्निर्न न निरग्निर्न चाक्रियः। चाक्रियः। श्लोका 2। यम संज्ञा यं सन्न्यास समति समति समिति प्राहुर प्राहुर योगम तम योगं तं विद्धि पांडव विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस न हयत्सन्न्य संन्यस तसंकल्पो संकल्पो योगी भवति योगी भवति कश्चन। कश्चन। श्लोका 3। आरुरुक्षोर् आरुरुक्षो मुनेर्योगम मुनिर्योगं कर्म कारण कर्म कारण मुच्यते मुच्यते। योगारूढ़स्य योगारूढस्य तस्यैव तस्यैव शम कारण समकारण मुच्यते। मुच्यते। थैंक यू। तो यहाँ पे भगवान जी ने चालू किया चैप्टर 6 श्लोका 1। श्री भगवान उवाच। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि एक सच्चा योगी या सन्यासी, जिससे ना वो कौन है जो कहते हैं ना हमने सन्यास ले लिया, हम ऋषि मुनि। हाँ, कौन है सही ऋषि मुनि, सच्चा ऋषि मुनि? वो गीता के हिसाब से, कृष्ण भगवान जी के हिसाब से यहाँ कृष्ण भगवान जी बोल रहे एक सही ऋषि मुनि, एक सच्चा योगी या कोई सच्चा संत, वो कौन होता है? वो है जो अपनी चाह को खत्म कर दिया, उसका त्याग कर दिया, जो अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया, जिसको कल की फिक्र नहीं होती है ना, कल की चिंता नहीं सताती है, जिसको उम्मीदें नहीं रहती है ना। जैसे अब किसी किसी को उम्मीद होती है ना, आज मैंने एक अध्याय पढ़ लिया, अब इसके बदले मुझे कृष्ण भगवान जी क्या देंगे। बहुत स्वाभाविक है ना, आम इंसान तो ऐसे ही सोचता है, आज मैं मंदिर जाके आ गया तो चलो इसके बदले मुझे भगवान क्या देंगे। तो वो सब से वो परे हो जाते हैं, तभी तो वो मुनि कहलाते हैं, या ऋषि मुनि या ज्ञानी। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि एक सच्चा मुनि, ऋषि मुनि, ज्ञानी, योगी वही है जो ये सब चीजों से परे है, उन सब से ऊपर उठ चुके हैं, है ना। और वो मुनि सही नहीं है जो कि बोले कि है ना, अब हम भगवान के ध्यान में लगे हैं तो हम कुछ काम काज नहीं करेंगे, हम परिवार को नहीं देखेंगे, हम हमारा रोजमर्रा का काम नहीं करेंगे। बोले वो मुनि नहीं होता है, वो ज्ञानी नहीं होता है, वो ऋषि मुनि नहीं है। हाँ, तो भगवान जी हम देखते हैं कि हर बार कृष्ण भगवान हमें याद दिला रहे कि हमें हमारा
काम करना है, जो हमारा रोजमर्रा का काम है। ऐसा नहीं कि कोई हटके काम आने वाला है कि आपको कुछ अलग से काम करना है जाके। जो हमारे जीवन में रोज हो रहा है वही हमारा कर्म है। तो सबके कर्म अलग होते हैं, सबका जीवन अलग है ना। तो जो हमारे जीवन में रोज हो रहा है वही हमारा कर्म है, और उसको करते करते आम मनुष्य को ज्ञानी बनना है, योगी बनना है, ऋषि मुनि बनना है, मुनि बनना है ना। तो उसके लिए कृष्ण भगवान जी हमें इस अध्याय में ध्यान का मार्ग बताएंगे कि ध्यान से या मेडिटेशन से भी एक आम इंसान इस पदवी को पा सकता है ना। तो हम फिर से हमें याद दिला रहे हैं कि हमें हमारा रोज का काम करना है, और कल की चिंताओं से हमें परे होना है। कल की चिंता क्या होगा, कैसे होगा, मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो सब नहीं सोचना है ना। कुछ नहीं सोचना है, दिमाग को शांत रखना है, दिमाग के घोड़ों को एक जगह पे लाके सिर्फ कृष्ण भगवान जी पे लगाना है। तो यही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि सही मुनि या सही ज्ञानी के गुण क्या है, वो कैसा होता है। तो ये इतना बताया है कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 1 में। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा, बीना भाभी। यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि जैसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं वो करते हुए भगवान को याद करें। योगी वही होते हैं जो मतलब भगवान को याद करते हैं, भगवान से जुड़े हैं। हम लोग को कर्म करते हुए सारे मतलब ध्यान रखते हुए और रोजमर्रा का काम करते हुए सारा भगवान से जुड़ना, वही मुनि और क्या क्या नाम बताती योगी, वो सब बनेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अभी श्लोका 2 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि सन्यासी और योगी दोनों एक ही है। ऐसा नहीं कि दोनों दो अलग अलग है ना, मनुष्य है, दोनों ने अलग अलग जरिए से सन्यासी या योगी की पदवी पाई। दोनों का मार्ग एक ही है, भक्ति। याद है कल से पानी पी रहा है क्या? 5वां अध्याय का लास्ट श्लोक है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने हमें भक्ति के बारे में बताया था। उसके पहले ध्यान के बारे में थोड़ा सा बताया। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि चाहे सन्यासी हो या योगी हो, दोनों का मार्ग एक ही है, भक्ति। उनको जो सांसारिक जो चीजों से उन्हें परे होना है ना। उनके उनको त्याग करना है। क्या चीजों का त्याग करना है? कामनाओं का, क्रोध का, भय का। तो भय कैसा भय है कि कल क्या होगा, है ना, कैसे होगा, कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है, वो एक भय तो है। हाँ, वो जो मनुष्य में वो क्या है, वो भय है। तो उन सब से वो ऊपर उठ चुके हैं। उन्हें समझ आ चुकी है कि भय क्या चीज का होना चाहिए। भय होना चाहिए काल का। काल क्या है? समय। और समय कौन है? कृष्ण भगवान। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, भागवतम में आता है कि मुझे समय से सबसे ज्यादा भय लगता है, और समय खुद कृष्ण भगवान ही है। जो समय कभी भी एक नहीं रहता, समय बदलता ही रहता है। तो हम भय होना चाहिए, वो सही तरीके का भय होना चाहिए। बेवजह का भय करके क्या मतलब। तो भगवान जी बता रहे हैं कि सन्यासी और योगी के गुण एक ही होते हैं, उनका मार्ग भी एक ही होता है मेरे तक आने का। तो उन्होंने क्रोध से नाता तोड़ लिया, क्रोध का त्याग कर दिया, कामनाओं का त्याग कर दिया, भय का त्याग कर दिया, है ना। उनमें कुछ भी चाह नहीं है, कुछ भी उम्मीदें नहीं है। वो सिर्फ कृष्ण कृष्ण करते हैं और गीता की चैंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने हमें यही बताया। तो ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी और योगी है ना, केसरिया कपड़ा पहन के, रुद्राक्ष की माला पहन के पहाड़ों में जाके बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आम इंसान जो पूरे तरीके से इस संसार में है, परिवार के साथ है, परिवार के साथ जीवन व्यस्त कर रहा है, पर फिर भी वो कृष्ण भगवान जी के नजरों में
सन्यासी होगा या योगी होगा जब उसमें ये सारी खूबियां होगी, है ना। उसमें ये सारे उसका स्वभाव रहेगा, उसके विचार रहेंगे, उसकी ऐसी सोच रहेगी। तो यहाँ पे हमें भगवान जी असल मीनिंग बता रहे हैं कि कैसा होता है एक सन्यासी और योगी, है ना। तो हमको भी समझना चाहिए कि हम भी घर बैठे सन्यासी या योगी बन सकते हैं। याद रखिएगा कृष्ण भगवान जी हमको क्यों बता रहे हैं ये सब, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वो जो हमें सिखा रहे हैं हम उसको अपने जीवन में उतारे, उसमें चलने का प्रयास करें, कोशिश करें। वो मत सोचे कि कितने सफल होंगे, है ना, कितना कर पाएंगे, वो नहीं सोचना है। हमें सिर्फ कोशिश करना है कि हम जो हमें सिखाया जा रहा है उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, है ना। अभी छोटे बच्चे को भी बोलते हैं ना, जब टीचर सिखाती है ध्यान से सुनो, समझो, उसको याद रखो, है कि नहीं। वैसे ही हमें भी हमारे टीचर सिखा रहे, तो हमें भी ध्यान से सुनना है, उसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करना, याद रखना है। जब क्लास खत्म हो जाती है तभी तो असल परीक्षा चालू होती है कि याद है ना कि कृष्ण भगवान ने क्या क्या बताया था, हम कितना उसको अमल कर पा रहे हैं अपने जीवन में, क्रोध काबू में कर पाए कि नहीं, कामनाओं को काबू में किया क्या, कुछ नहीं सोचना, है ना। सोच आएगी, क्रोध भी आएगा, कामनाएं भी जागेगी, तो भगवान जी ने क्या कहा, हमेशा चेतन रहना। जब ऐसा कुछ हो फिर से अपने आप को काबू में करो, फिर से मेरे पे ध्यान लगाना शुरू कर दो, है कि नहीं। तो याद रखिएगा ये सब। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा, सरोज भाभी समझा रहे। कृष्ण भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्ति योग और ध्यान योग से जो भी संन्यास योग ये सब क्या है, कौन बन सकता है ये सब, किसको कह सकते हैं कि ये सन्यासी योगी है। सब दोनों तीनों सब समान ही है, मतलब कुछ अलग नहीं है, दोनों के अंदर यही एक ही भाव रहता है। वो कोई चीज का इच्छा नहीं रखते, ना कोई चीज का राग किसी से करते, ना किसी का द्वेष देखते हैं। वो सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही करते हैं। दोनों का ही मतलब रोजमर्रा का काम करते हैं, दोनों का ही रूटीन एक ही है। पर वो क्या चाहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति चाहते हैं कि कृष्ण कृष्ण करें हम, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं है। जो है संसार में भगवान को ही भगवान को ही चाहते हैं। वो योगी जो है, आम इंसान तो कुछ वो सब में राग देखेगा, सब में द्वेष देखेगा, तो वो वैसे निष्काम कर्म योगी नहीं बन सकता है। वो संसार में लिपायमान रहता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं, वो रहने से भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप में काबू नहीं रख सकता है कि मन इंद्रियों को काबू में करके हमें पाना है, भगवान जी को कृष्ण प्राप्त होना है, वो नहीं कर सकता। जो योगी नहीं बना अभी तक, और जो योगी बना है वो सब अपने मन इंद्रियों को काबू में करके, सबसे मीठा बोल के, सब अपना रोज का हिसाब से काम करके, तो वो कृष्ण कृष्ण करके सब ये सब कर्म करके है वो अपने योगी बन जाता है। या किस समय बोलते वर्तमान में जियो, कृष्ण भगवान ही समय है। तो समय क्या है, आज का समय है, अभी अभी का समय पता चलता है कि मतलब अभी क्या करना है, आगे पीछे का सोचना नहीं है कि क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा। सब भगवान के ऊपर भरोसा रख के अपने को रोजमर्रा का काम करना है कि मतलब अभी जो चल रहा काम उसको अच्छे से निभाएंगे, प्रेम से निभाएंगे, कि मतलब हमको यही करना, मेरा ड्यूटी है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, यही सोच के मतलब खुशी मन से काम करना है। तभी भगवान उनको पसंद करते हैं कि मतलब ये मेरा सच्चा भक्त है, कि समय के साथ साथ चलता है कदम देके, कि मुझे समय ही पसंद है, कि वर्तमान ही पसंद है, इसीलिए वो योगी कहलाता है। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे बोले, बढ़िया। अभी श्लोका 3 में धन्यवाद। कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कर्मयोगी कैसे बनते हैं, है ना। कर्मयोगी कैसे बनते हैं, जब कर्म करते हैं पर सबके अंदर कृष्ण भगवान जी को देखते हैं। कर्म कर रहे हैं शरीर से पर कुछ उम्मीद नहीं है कि कितना मिलना क्या मिलना,
याद है कर्मयोगी वैसा है ना, वो निस्वार्थ सिर्फ अपना काम कर रहा है और यही सोचता है कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की इच्छा से हो रहा है, उन्होंने मुझे माध्यम चुना है ये सब काम करने के लिए। तो भगवान जी बोलते वैसे ही, है ना, वैसे ही जो एक मुनि बनता है, ऋषि मुनि है, उसने भी अपने अपने अंदर, है ना, शांति की प्राप्ति कर ली। तो शांति की प्राप्ति कैसे होती है? मतलब वो खुश है, जैसा है उसमें खुश है, संतुष्ट है। उन्होंने अपने अंदर की आत्मा को पहचान लिया, समझ लिया। और दोनों के, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्म योगी हो या ऋषि मुनि हो, दोनों की एक ही भावना होती है, एक ही उनका स्वभाव होता है, एक ही उनके विचार होते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक ही है, कृष्ण प्राप्ति, या मोक्ष बोल लो या तो मुक्ति बोल लो, है ना। तो भगवान जी बोल रहे कि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों का माध्यम अलग है। कर्मयोगी कर्म करके कर्मयोगी बना, और सन्यासी ने अपने अंदर की आत्मा को पहचाना। पर दोनों को तो वही करना पड़ा ना, कि कामनाओं से मुक्ति, क्रोध से मुक्ति, भय से मुक्ति। सब में कृष्ण भगवान जी देखो, हमेशा कृष्ण कृष्ण करो, गीता जी की श्लोका पढ़ते रहो हमेशा, है ना। कल की चिंता ना करो, समय का सही सदुपयोग करना, और अभी में जीना, आज में जीना। बहुत लोग होते ना, या तो जो बीत गया उसी में रहते हैं, या कल जो आने वाला होता है उसमें रहते हैं। अरे जो अभी है उसको तो तुम भूल, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुमने कितना बड़ा कुछ खो दिया ना, अभी में तो जिया ही नहीं तुमने। तो वही भगवान जी बोल रहे आज में जियो, है ना। हम इंसानों ने समय को 3 भाग में बांट दिया, पर समय तो एक ही है। कृष्ण भगवान जी तो अभी है, कल थे या कल होंगे उसमें नहीं है, वो अभी है, इसी वक्त है ना। भगवान जी ने समय को नहीं बांटा, मनुष्य ने समय को 3 हिस्से में बांट दिया। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्मयोगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे मुनि हो या योगी हो, सबके स्वभाव एक ही होते हैं, है ना। सबका एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब है कृष्ण प्राप्ति। जब आपको कृष्ण भगवान जी मिल जाते हैं और आप वैकुंठ धाम जाते हैं या गोलोक जाते हैं, और जो हमारी अंदर जो आत्मा है उसको वापस लौट के नहीं आना पड़ता इस धरती पे। तो यही भगवान जी बोल रहे हैं कि उनको हर जीव में कृष्ण भगवान जी दिखते हैं ना, हर भगवान में भी कृष्ण भगवान जी दिखते हैं। वो चाहे कोई भी भगवान को देख ले, कोई भी मंदिर चले जाए, उनके मुख से कृष्ण ही निकलता है। वो प्रणाम भी करते हैं तो कृष्ण ही निकलता है। तो यही हमें कृष्ण भगवान जी ने बताया है कि, तो ये सब क्यों बता रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने ये सारे टॉपिक्स लिए थे ना, कर्म योगी, सन्यासी। तो अब जो उस सारे, जो उन्होंने अभी तक जो नियम बताए, जो कानून बताया, अभी उस पे अमल होते होते अगर एक आम मनुष्य यहाँ तक पहुंचा है तो वो योगी बन चुका है। तो अब क्या, अगला क्या, उसके लिए भगवान जी हमको रेडी कर रहे हैं कि ये सब हो गया, तुम सब कोई जैसे अलग अलग दिशाओं से, चलो 100 लोग आए हैं, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, है ना। सब 100 लोग आए, पर सबके विचार एक ही है, सब एक जगह पे आके अभी मिले। अब उनको क्या करना है अगला, उसके लिए भगवान जी हमको समझा रहे हैं कि ये जो 100 दिशाओं से जो 100 अलग लोग आए हैं, सबके विचार एक हैं, मन की भावना एक है, लक्ष्य भी एक ही है। अब इन सबको यहाँ पे इकट्ठा होके करना पड़ेगा ध्यान, जो है मेडिटेशन। तो उसके बारे में आएंगे भगवान जी नेक्स्ट श्लोकाज में। यहाँ तक तो यही बताया है कि कोई भी योगी हो, कोई भी सन्यासी हो, कोई भी त्यागी हो, सबके भाव एक ही होते हैं। रक्षा आंटी आपका टर्न। कृष्ण भगवान जी बताते हैं इस 33 श्लोक, तीसरे श्लोक में कि कर्मयोगी हो, ये फिर सन्यासी हो या मुनि हो, उनका मार्ग एक ही होता है, कृष्ण भक्ति, और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है, मोक्ष प्राप्ति। कर्मयोगी अपना सब कर्म, जो उसका कर्म है वो करते करते भी भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति करता है, लेकिन वो अपना कर्म भी करता है। वैसे ही जो ऋषि मुनि है, वो भी अपना मन शांत करके सब
सब काम अपने इंद्रियों पे काबू करते हैं, मन शांत रखते हैं और सब चीजों में कृष्ण भगवान दिखते हैं, देखते हैं और अपने अंदर की आत्मा को पहचानते हैं। भगवान जी ने अभी तक पहले से पांचवें श्लोक तक सब कर्म योग, संन्यास योग, ज्ञान योग ऐसा सब बताया है। और आगे जाके भगवान इसके आगे क्या करना है ये सब हमने प्राप्त कर लिया, तो इसके आगे जो क्या करना है उसके बारे में भगवान जी बोलते कि आगे सब ध्यान योग के करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चैंटिंग कर रहे हैं रोज? आपने बढ़ाया चैंटिंग का नंबर, बढ़ाया कि वहीं तक है? नंबर बढ़ाना है ना, जैसे जैसे महीने बीतते हैं वैसे वैसे चैंटिंग का नंबर भी बढ़ाना है। हाँ, वो तो बहुत आसान हो जाता है ना, क्योंकि अब एक बार तो रस चख लिया कृष्ण भगवान जी के प्रेम का, तो फिर तो मजा आता है ना, फिर बार बार मन करता है और थोड़ा मिल जाए, है कि नहीं? तो चैंटिंग करिएगा ज्यादा से ज्यादा, वो बहुत जरूरी है ना। आप सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने जीवन में भी उतारने की पूरी कोशिश करिएगा। क्रोध आए तो रोक लेना, समझाना खुद को, कृष्ण भगवान जी को याद करना, श्लोका की चैंटिंग करना, है ना। हमें बहुत सारे माध्यम बताए कृष्ण भगवान जी ने, कि वो जो बता रहे उसको कैसे अपने जीवन में अमल कर पाए। तो हर माध्यम को ट्राई करिएगा, कोशिश करना उसको इस्तेमाल करने की। कुछ ना कुछ तो काम कर ही देता है, किसी को फर्क कुछ। तो पड़ता है, विचारों में थोड़ा फर्क आ ही जाता है, कुछ भी मतलब बोला थोड़ा थोड़ा आ जाता है, अपनी सोच थोड़ी बदलती जाती है, डे टू डे रूटीन में भी हो कुछ भी हो थोड़ा फर्क पड़ने लग गया है। चलो, बहुत ही अच्छे, असर कर रहा है। कृष्ण भगवान जी आप पे फिदा हो गए, आप पे मेहरबान हो गए। और आपके विचार में सुधार आ रहा है, बहुत अच्छा। वही है, कृष्ण भगवान जी की कृपा होने से सब होता है ना। वही चुनते हैं, वही अपने भक्त चुनते हैं, वही चुनते हैं कि कौन गीता पढ़ेगा, कौन चैंटिंग करेगा। बहुत बड़ी बात होती है कि हमें ना एकादशी को चैंटिंग करते हैं बैठ के साथ में। यही तो सत्संग है, जो सब जाते हैं ना सत्संग करने जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं। ये भजन ही तो है। श्लोका क्या है? श्लोका भी एक कविता है, छोटी संस्कृत पुरानी कविता। इसलिए तो हम गाते हैं ना, हम पढ़ते नहीं है। आप देखेंगे अपने आप में सुर ताल आने लगते हैं। चलिए, अभी तो कॉल कट होने वाली है, हम कल फिर से मिलेंगे। बहुत सारी चैंटिंग करिएगा ज्यादा से ज्यादा, भूलना मत, चैंटिंग बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।